नमस्कार, मैं अभिषेक चोला, फाउंडर जस्ट रोजगार डॉट इन। ये जो सेशन हम लोगों ने रखा है रीड के सपोर्ट के साथ, तो इसका जो मेन एम है इस सेशन का वो ये है कि जो कोविड-19 और ये महामारी चल रही है पूरे विश्व में, तो इसकी वजह से जो फैक्ट्री वर्कर हैं, फैक्ट्री वर्कर के अलावा जो ब्लू और ग्रे कॉलर्ड वर्क फोर्स है, उनकी नौकरी चली गई है, तो उस के सिलसिले में हमने डिस्कशन रखा है, जिनकी नौकरी चली गई है या फिर नौकरी इफेक्ट हुई है। और इस बीच वो घर बैठे हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन का पूरा देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश है। तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी नौकरी जिसकी चली गई है और जो नौकरी करना चाहता है, तो हमारा एक पोर्टल है, जस्ट रोजगार डॉट इन। इस पोर्टल के थ्रू हम उनको नौकरी दे रहे हैं। वो घर पर बैठकर इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उसको नौकरियां हरियाणा में ही मुहैया कराएंगे। ये आपको चैट बॉक्स पे भी इसका पोर्टल का नाम दिख रहा होगा, www.justrojgar.in, JUSTROJGAR.in। इस पर आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो हरियाणा से आज हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, ये आज रात के 9 बजे तक आप इस पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। और लॉकडाउन के दौरान हमारी सारी कम्युनिकेशन आपको फोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू दी जाएंगी। तो कोई भी कैंडिडेट इस बीच हमारे रोजगार पोर्टल से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कम्युनिकेशन आती है, तो उसे वो सीरियसली लेंगे। अब बात आती है कि नौकरी कहाँ पर होगी। तो हमारी पूरा प्रयास ये है कि हरियाणा में अगर 3 मई, अभी जो भारत सरकार ने अभी डेट अनाउंस करी है, अगर हम मान के चलते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खुल जाता है, 4 मई से थोड़ी फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, ऑफिस शुरू होते हैं, तो हम हरियाणा के लोगों को हरियाणा में ही नौकरी देने का पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा में हमारे पास बजाज मोटर्स में नौकरी है, जिसका प्लांट है मानेसर में। हमारे पास नौकरी जेबीएम में है, जेबीएम इलेक्ट्रिक बस बनाती है, इसका एक प्लांट फरीदाबाद में है। इसके अलावा हरियाणा में बावल में हमारे पास नौकरी है। बावल में एक कंपनी है पॉस्को। पॉस्को गाड़ियों की छत और जो बेस होता है वो बनाती है। मारुति, होंडई, जो लोग आप 4 व्हीलर देखते हैं, तो उसका जो छत और बेस होता है वो पॉस्को बनाती है। मारुति का ओई है मैं पॉस्को। तो जो लोग डिप्लोमा करे होंगे, आईटीआई करे होंगे, तो अकॉर्डिंगली उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम अलग अलग नौकरियों में उनको कंसीडर करेंगे। और ये नौकरियां अनस्किल्ड से लेकर स्किल्ड तक हमारे पास ओपन है। कोई अगर पढ़ा भी नहीं है तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। और हमारी प्राथमिकता पहले उनको होगी जिन बेचारों की नौकरी चली गई है कोविड-19 की वजह से। कोई पहले से कोई फैक्ट्री में नौकरी करता होगा और उसकी नौकरी चली गई, अब वो घर आ गया है, तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे। और साथ में जिन लोगों ने अभी तक नौकरी नहीं करी या नौकरी करना चाहते हैं, तो वो भी अप्लाई करेंगे। और इस बीच घबराने की कोई बात नहीं है। ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी नौकरियां और पैदा होंगी हिंदुस्तान में। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा कि चाइना का पूरा विश्व में बॉयकॉट चल रहा है, और पूरे और देश, यूरोप, अमेरिका, बाकी के देश, चाइना की फैक्ट्रियां, जो उनकी कंपनियों की चाइना में फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो फैक्ट्रियां मूव करेंगे हमारे देश में, हिंदुस्तान में मूव करेंगे। तो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। तो इस बीच इस पोर्टल पे आप रजिस्टर करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, www.justrojgar.in, JUSTROJGAR। यहाँ पे आपको नौकरियां दिखेंगी। इस पोर्टल पे जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन आएगा कि आप पहले से रजिस्टर हैं, या फिर दूसरा आएगा आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप रजिस्टर करने वाले में क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें वो नाम पूछता है, और ये पोर्टल का जो स्क्रीन है वो शेयर करी गई है। तो इस पोर्टल में जॉब सीकर में जाएंगे। एक बार जॉब सीकर में एक बार क्लिक करें। जॉब सीकर में क्लिक करने के बाद नो प्लीज रजिस्टर मी। अगर आप पहले से रजिस्टर होते तो ऊपर वाले में क्लिक करते, अभी आप रजिस्टर नहीं है तो इसमें आपने क्लिक करा। और इसमें क्लिक करने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्टेट। और इसके बाद जब आप ये सारी चीजें फिल करेंगे, तो अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप दे पाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और कौन सी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर स्कूटनी कर हम आपको
आपके डैशबोर्ड पर एक नौकरी देंगे, तो आप अपने डैशबोर्ड पे रजिस्टर करने के बाद भी 1 दिन में 2 दिन में एक बार इनको आपको लॉग इन करना है। जब आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, फिर आप साइन इन पे जाएंगे, एक साइड में साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे प्लीज क्लिक करें, या वापस जाकर जॉब सीकर में जब आप दोबारा जाएंगे, जॉब सीकर में क्लिक करें। जॉब सीकर में क्लिक करने के बाद यस मैं पहले से रजिस्टर हूँ, हाँ मैं पहले से पंजीकृत हूँ, इसमें आप क्लिक करेंगे। तो अब जो आपका ये यूजर नेम मांगेगा, तो यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर होगा। जब आप पहले से साइन अप फॉर्म भर रहे होंगे, तो जिसमें आप जो अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वो मोबाइल नंबर आपको ऊपर वाले कॉलम में डालना है, या फोन/ईमेल लिखा आ रहा है। और जो पासवर्ड है, तो पासवर्ड मैं बताना चाहूंगा, पासवर्ड आपका इसमें होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, DDMM। अगर किसी का जन्म 5 अगस्त को हुआ है, तो उसका पासवर्ड 0508 होगा। और किसी का जन्म अगर 10 अक्टूबर को हुआ है, तो उसका पासवर्ड हो गया 10, डेट हो गई, और जो दूसरा 10 है वो उसका न्यूमेरिक मंथ का लेटर हो गया। तो 4 नंबर का आपका पासवर्ड बनेगा, DDMM और यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर डालकर आप फिर इसको लॉग इन कर सकते हैं। और अगर कोई अपना पासवर्ड भूल जाता है, तो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है, तो फॉरगॉट पासवर्ड करके एक OTP जनरेट होगा स्क्रीन पर, वो OTP डालकर वो नया पासवर्ड भी डाल सकता है। जैसे इन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाला है, पासवर्ड में DDMM हो गया, फिर हम इसको साइन इन कर सकते हैं। तो एक ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस बीच लॉकडाउन जब तक है, हो सकता है लॉकडाउन 3 मई से 15 मई तक एक्सटेंड हो जाए। अगर ऐसा होता है, तो आप लोगों को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कराएंगे। तो उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप लोगों को भाग लेने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल का आकृति आप लिंक दे दें सारे कैंडिडेट्स को, वो देख पाए। और जो जो कैंडिडेट शाम तक आज रजिस्टर करेंगे, तो उन लोगों को हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक फॉरवर्ड भी कर देंगे। तो उसमें कई ज्यादा ट्रेनिंग वीडियो हम डालेंगे इस बीच में। अगर किसी को हम बजाज में नौकरी दे रहे हैं, कोई ITI करा हुआ है, तो बजाज के अंदर काम क्या होता है, बजाज के अंदर नौकरी में क्या करना होता है आपको। मेरी आवाज आ रही है शुभम जी? किसी का मैसेज आया था, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, ओके। तो उसमें बजाज में नौकरी कैसे आप करोगे, तो उस बीच हम 10 दिन आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। तो उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब का लिंक हम आपको मैसेज भी कर देंगे, अभी आकृति आपको व्हाट्सएप भी कर देंगी हमारी कलीग। और इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पे भी हमें आप फॉलो करके रखेंगे, जिससे कोई भी कम्युनिकेशन है, फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन है, तो हम आप लोगों को तक पहुंचा सके। क्योंकि अभी कोई भी सरकार का क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि किसी को भी क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन 3 तारीख को खुलेगा। तो नहीं खुलता है, तो उस केस में हमारे यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक और ट्विटर का लिंक आप लोग शेयर कर दें। इसको आप फॉलो करके रखेंगे, तो कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है नौकरी की, वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और जो आपने डैशबोर्ड बना के रखा हुआ है हमारा, उस डैशबोर्ड पे भी आप लॉग इन करते रहेंगे। उस डैशबोर्ड पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, मैसेजेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जो हमारे पोर्टल से आप लोगों को मिलेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस पोर्टल पे आप आज रात के 10 बजे तक जितने लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई पार्टिसिपेंट का जानने वाला है जो इस सेशन में नहीं आ पाया हो, वो उसको भी बता सकता है इस पोर्टल के बारे में, इस पे रजिस्टर करने के बारे में। ये यूट्यूब का लिंक इन्होंने दिखाया है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। इसमें हम ट्रेनिंग वीडियोस डालते हैं, और भी इंफॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेगी, किस किस तरीके की नौकरियां हैं, क्या क्या यानी ट्रेनिंग सेशंस हैं। ये सारा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी हमारी कंपनी किसी भी कैंडिडेट से चार्ज नहीं लेती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बीच जो अभी ये दिन बचे हैं 3 मई के बीच में, हम आपको नौकरी दे सकें आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और दूसरा मेरा सबको एक रिक्वेस्ट भी है और एक मेरा सुझाव भी है कि सब लोग जितने भी अभी घर बैठे हुए हैं, देश को दोबारा बढ़ाने के लिए सबको नौकरी करने निकलना चाहिए लॉकडाउन खुलने के बाद। और इस बीच पूरा लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। इस बीच आपको कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा, जो भारत सरकार ने जो जो गाइडलाइंस दी है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलें, तो वो सब हमको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और जब हम नौकरी करेंगे, तो नौकरी करते वक्त भी हमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उसकी हम ट्रेनिंग वीडियोज भी डालेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की। जब हमने आपको नौकरी दे दी, तो नौकरी करते दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, उसकी ट्रेनिंग वीडियोज हमारे फेसबुक पेज पे, ट्विटर पेज पे, आपके डैशबोर्ड पे, यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा।
तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, justrojgar.in में आज आप रजिस्टर करें। और शिवम जी से मैं बोलना चाहूंगा, आप किसी पार्टिसिपेंट्स के कोई सवाल जवाब हैं तो वो हम ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक जी। अभी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के कुछ सवाल हो, कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप प्लीज आपके स्क्रीन पे एक हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, हैंड रेज करने का बटन दबा हुआ होगा, वो आप दबा दीजिए। मैं एक एक करके आपको अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं फिर। हाँ जी, शर्मिला जी का पहला सवाल है, मैं वो इनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी शर्मिला जी। शर्मिला जी आपका कोई सवाल? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, सवाल पूछें अपना। हेलो सर, गलती से दब गया था। सोनू आप पूछे अपना सवाल। पूछना क्या है, पूछूं मैंने पूछना पड़ेगा ये। किसी का कोई सवाल हो प्लीज आपके स्क्रीन पे हाथ उठाने का एक निशान होगा, आप वो दबा दीजिए, नहीं तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को। इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो आप अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं अपना सवाल। किसी का कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल पूछना है? सर ये जॉब्स बाद में लॉकडाउन खुलने के बाद मिलेंगी या पहले होंगी? अभिषेक जी, इनका सवाल है कि ये जॉब्स लॉकडाउन खुलने के बाद मिलेंगी या पहले मिलेंगी? शिवम जी, मैं जस्ट रोजगार टीम से ही बोल रही हूँ, आकृति। तो इनका हाँ जी। सवाल के जवाब में मैं बोलूंगी कि जॉब जो है वो लॉकडाउन के बाद ही खुलेगी। और जैसा हम बता रहे हैं कि अभी हम सारे कंपनीज के साथ में जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है, जब वो जिस जिस दिन पे हमें बता देंगे कि इस दिन से एम्प्लॉयमेंट शुरू होगी, तो उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा। तो लॉकडाउन के टाइम का जो सदुपयोग करें और अपनी वैकेंसीज के हिसाब से justrojgar.in में जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैं इसमें एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं, जिसने सवाल पूछा था उसका सवाल कि नौकरी आपको अभी मिलेगी, अभी का मतलब लॉकडाउन के बीच में मिलेगी, लेकिन नौकरी ज्वाइन आप तब कर पाएंगे जब आपके स्टेट का, हरियाणा से अगर आप बोल रहे हैं तो हरियाणा का जब लॉकडाउन खुल जाएगा और फैक्ट्रियां चलाने की परमिशन, रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा सरकार से, तब हम आपको यानी इत्तला करेंगे कि आप एक हफ्ते के अंदर आप इस फैक्ट्री में आके ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 मई को लॉकडाउन खुल जाता है तो 10 मई तक आप नौकरी करने के स्थान में, हमारा पूरा प्रयास है कि पहुंच जाएं और अपना काम शुरू कर दें। शिवम जी, दूसरा सवाल ले लें। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, बोलें। गुड आफ्टरनून सर। रेनू बोल रही थी सर, मैं मानेसर सेंटर से। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि हमारे लेडीजों ने, कईयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उन किस लेडीजों को किस टाइप की जॉब मिलेगी सर? देखिए, लेडीजों के लिए यानी हमारी कोशिश रहेगी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है, एडमिन स्टाफ का नौकरी है, तो जो नजदीक, जैसे आप मानेसर से बोल रहे हैं, तो मानेसर में हमारी 2-3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहाँ पे हमें एडमिन का स्टाफ चाहिए होता है। एडमिन का मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, रिसेप्शन की नौकरी हो गई। ठीक है तो सर। उसकी जैसी आपकी लोकेशन होगी ना, जब आप रजिस्टर करेंगे पोर्टल पे, तो आपकी लोकेशन के हिसाब से जो नियरेस्ट लोकेशन पे नौकरी अवेलेबल होगी वो हम देने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद क्या
रहेगा? आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा, उस डैशबोर्ड पे आपको नौकरियां दिखेंगी। लेकिन जैसे रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल्स अपनी दी होंगी हमें, उस डिटेल्स के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन को जो नौकरी मैच करती होगी, हम उस नौकरी को आपको देंगे। और उस नौकरी को देने के बाद अगर कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसा मैंने बताया आपको, यूट्यूब चैनल और जो हमारे फेसबुक और ट्विटर के चैनल हैं उसे आप फॉलो करते रहेंगे, तो वहां पर ट्रेनिंग वीडियो भी डालेंगे और आपके डैशबोर्ड पे भी ट्रेनिंग वीडियो डालेंगे। तो सर जॉब मिलने के लिए कुछ इंटरव्यू वगैरह दोबारा होगा हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे? आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अभी जैसे आपने डाल दिया कि आप आईटीआई करे हुए हो, यस सर। तो अभी फिजिकल वेरिफिकेशन तो पॉसिबल है नहीं। जी जी। लेकिन जब आप हमारी फैक्ट्री में नौकरी करने आओगे, तो जो आपने इंफॉर्मेशन हमें अभी दी है हमारे पोर्टल पे, वो इंफॉर्मेशन सारी सही होनी चाहिए। ओके सर। तो उस टाइम हम आपकी आईटीआई की मार्कशीट चेक करेंगे। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। हाँ जी बोलें। हेलो। हाँ जी बोलें। सुशील यादव बात कर रहा था। हाँ जी सुशील जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बताएं। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आप बता रहे हो कि हम अभी अपने कैंडिडेट्स को पोर्टल पे अभी लॉगिन करके सारी फॉर्मेलिटीज करा लेते हैं, राइट? हाँ जी। और जैसे मोस्टली लोग क्या अभी तो अपने बेघर हो गए हैं, जैसे जस्ट कहने का मतलब ही सभी लोगों ने जॉब छोड़ रखी है। तो और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि उनको जहाँ कर रहे थे उनको वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट? बिल्कुल। तो जैसे कि हमें हमारे इस तरीके से जैसे आप बता रहे हो अपने रोजगार.com के थ्रू से लोगों को हम लोग जॉब दे रहे हैं। हाँ जी। बट कई लोगों का जवाब ये है कि सर जैसे कि आप बता रहे हो कि मैं इस तरीके की अगर फॉर्मेलिटीज करने के बाद में तो और उसके बाद में अभी लॉकडाउन तक तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप मुझे जॉब दे पाओगे, राइट? और फिर ये एक्टिविटीज क्यों करा रहे हो जब आपको चाहिए होगा? जैसे कि आफ्टर लॉकडाउन अभी तो देश को भी क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन के टाइम पे अभी कैसे कैसे क्या करना ही चाहिए। और कुछ इंडस्ट्रीज अभी ओपन होने का देखो प्लान किया हुआ है, बट अभी प्लान नहीं, जैसे आपने जैसे एकदम इमीडिएट खुलेगा ना जब लॉकडाउन, तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी होगी। आई इन लोगों एग्री। को भी पता रहना चाहिए। मैं आपको जवाब दूं, मैं आपका सवाल समझ गया। इन लोगों को पता रहना चाहिए, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों की नौकरी चली गई है, तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि नौकरियों की कमी नहीं है। ये इस बीच 2 महीने डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन लोगों को, कैंडिडेटों को, नौकरी ढूंढने वालों को ये लग रहा है कि ये डिस्टरबेंस काफी लंबा हो गया और हमारी नौकरी परमानेंट चली गई है। तो इस बीच हमें ये आश्वासन उन्हें देना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्म डिमांड है, बस सरकार की तरफ से कंफर्मेशन आना जरूरी है। तो 3 मई को, आज की डेट में हम पॉजिटिव वे में चलें तो हम ये मान रहे हैं कि 4 मई को हरियाणा में कुछ फैक्ट्रियां खुलेंगी। तो वो फैक्ट्री जैसी खुलेंगी और इन बच्चों को, इन कैंडिडेट को जो अभी परेशान है, जिनकी नौकरी चली गई है, तो इनको पहले हम प्राथमिकता देंगे। इन लोगों ने अप्लाई कर दिया, इस बीच ये बैठ के ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। जितने भी ट्रेनिंग सेशन हैं वो ट्रेनिंग सेशन जरूरी है। तो इस बीच कम से कम हम उन्हें ट्रेनिंग सेशन से उस नौकरी के लिए पुख्ता बना देंगे। मतलब उनको एक काइंड ऑफ द लाइक बेसिक क्लियर कर देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, नौकरी की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं इसकी ट्रेनिंग हम देंगे इनको ऑनलाइन। फैक्ट्री में जाने के बाद अब इन्हें कैसे काम करना है, क्योंकि अभी पूरी नौकरी का जो अब तक ये करते थे, अब पूरा माहौल चेंज हो गया है। अब फैक्ट्री में 3-3 मीटर दूर खड़े होके इन्हें काम करना है। तो इस बीच हमें उसमें तैयार कर लेंगे इन बच्चों को, इसलिए काउंसलिंग सेशन अभी बहुत जरूरी है। शिवम जी, और कोई सवाल किसी का? हेलो। हाँ जी बोलें। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, देवेंद्र बात कर रहा था। मैं ये कहता सर, एमबीए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जॉब होगी क्या आपके पास? हाँ, एमबीए के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जॉब है। आपने अगर एमबीए करा हुआ है तो आप पोर्टल में जब लॉगिन करेंगे ना, वहाँ पे एडमिन की जॉब दिखेगी आपको। जी जी जी, आप उस पे अप्लाई करें। मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर, और बट अब कुछ टाइम से मैं भी टीचिंग लाइन में था, तो मैं भी सोच रहा कि अपनी इंडस्ट्री में ही मूव करूं। तो जो भी एक्सपीरियंस है उसमें एक्सपीरियंस के कॉलम में आप अपना एक्सपीरियंस डालिएगा। ओके। और फिर एक 1-on-1 इंटरव्यू लेंगे हम जब लॉकडाउन खुल जाएगा। ओके। जो एमबीए, जो व्हाइट कॉलर जॉब है, उसमें एक 1-on-1 इंटरव्यू जरूरी है। आपकी एमबीए की मार्कशीट है, जो भी एक्सपीरियंस है उसे टैली करते हुए, जो भी आपके लिए सुइटेबल जॉब होगी
उसके जी लिए सर। कंसीडर करेंगे आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू। सर मेरा सवाल है कि हमें जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, जैसे आईटी फील्ड के हैं, उनके लिए भी जॉब्स हैं? वीडियो ना ऑडियो। हाँ, आईटीआई के लिए हमने बताया ना आपको, बजाज मोटर्स और जेबीएम में हमारे पास नौकरी। सर सॉरी सर, आईटी नॉट आईटीआई, इट्स आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर। सॉफ्टवेयर सेक्टर में आपको नौकरी मिलेगी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, अगर आपके पास वो स्किल है तो। सर बट सॉफ्टवेयर सेक्टर तो वाइट कॉलर में आ जाता है, हाँ तो प्रोफेशनल डिग्री के साथ। नहीं, देखिए अभी क्या है, आपका क्या नाम है? सर मोहित। आप पहले नौकरी करते थे कहीं मोहित जी? नहीं सर, एक्चुअली अभी डिग्री कंप्लीट हुई थी। अच्छा, तो आप भी अप्लाई करें। हमने जैसे पहले भी बोला था, हमारी प्राथमिकता उन लोगों को पहले रहेगी जिनकी नौकरी चली गई है। ओके। और लेकिन हमारी सेकंड प्रायोरिटी भी बहुत दूर नहीं है फर्स्ट प्रायोरिटी से। आप लोगों को भी हम कंसीडर करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ओके। मेरी बारी ना आई। हेलो। हाँ जी बोलें। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मैं मानेसर से बोल रही थी, कल रेनू ने दिया था ये रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ जी। कह रही थी कि रोजगार है हमारी तरफ से, लेडीजों को जहाँ जहाँ एरिया उनको क्लोज पड़ेगा, जो लोकेशन मिलेगी उसके हिसाब से उसको जॉब दी जाएगी। तो उसमें क्या देखिए, कुछ? जो अभी हमने आपको पोर्टल बताया ना, इसमें रजिस्टर कर दें आप। हाँ जी, हाँ। इसमें रजिस्टर कर दें आप, हाँ। तो आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, आपकी लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। रजिस्टर किस में करना पड़ेगा सर? जो अभी हमने बताया आपको, पोर्टल www.justrojgar.in, अच्छा, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। गूगल पे है इस साइड से? हाँ, गूगल क्रोम कोई भी उस पे जाएंगे, इंटरनेट ब्राउजर पे वो लिखेंगे आप, पोर्टल का नाम आ हाँ जाएगा। ये जी, देखिए इन्होंने दिखाया स्क्रीन पर। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ओके। ओके। हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं दिनेश बात कर रहा था सोनीपत से। हाँ जी बोलिए। सर 12th के बेस पर है सर कोई? 12th की हुई है आपने? यस सर। बजाज मोटर्स और जेबीएम दोनों में नौकरी है हमारे पास 12th के लिए। आप सर पोर्टल मैं पे रजिस्टर कर दें। कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहा हूँ सर। डिप्लोमा जो कर रहे हैं वो कंसीडर नहीं होगा, जो कर चुके हैं आप उसकी मार्कशीट का यानी वहां पे ब्यौरा देना। अच्छा सर। तो अभी 12th के बिहाफ पर आपको नौकरी हम दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। किसी और का कोई सवाल है? किसी और का कोई सवाल हो? So I think Abhishek ji, we can wrap up for today's हाँ जी ओके session. हाँ फिर Yes. 3 बजे वाला तो सेशन आप सभी लोगों को 3 बजे वाला, हाँ अब नेक्स्ट उसके साथ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग justrojgar.in पे रजिस्टर करें अपने आप को, एंड सभी लोगों को वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी आपका फायदा उठाएं, और जो नौकरी वो लिस्ट करेंगे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू टू ऑल। Thank you very थैंक much. यू। Thanks a lot. थैंक यू सर। Thank you very. It's a good session, Abhishek, Shivam, Akriti. थैंक यू सर, थैंक यू।